अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये अभी जो मौजू हमने नया मिला है ये है डिप्रेशन। यकीन करो वो हमारा भतीजा कह रहा था कि अंकल जी इस पर आप बताएं बनाएं, ये तो मसला इतना है कि पूरी दुनिया का ये तो मसला बन गया डिप्रेशन। तो देखें डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन है दिल की कमजोरी। बहादुर बंदा कभी डिप्रेशन नहीं लेता, डिप्रेस नहीं होता, ना ही उसको परेशानी आती है, वो परेशान करने से भी परेशान नहीं होता। बहादुर बंदा, ये बुज़दिल जो होता है ना बंदा बुज़दिल, यही डिप्रेस होता है, यही डिप्रेशन लेता है, ये इसका दिल कमज़ोर होता है। तो इसके दरअसल दिल को इसको बहादुर बना दिया जाए। अगर इसको बहादुर बना दिया जाए तो टेंशन प्रूफ हो गया, बस टेंशन ख़त्म हो गई, डिप्रेशन भी ख़त्म हो गया। तो ये कानून में एक बुज़दिल को बहादुर बनाना कोई मसला नहीं। आप जितना दिल चाहे बहादुर बना दें, और जितना बहादुर को अगर दुआई आप दे के बुज़दिल बनाना चाहें बुज़दिल भी हो जाएगा वो। और ठंडे को गर्म करना चाहे तो गर्म हो जाएगा, गर्म को ठंडा करें तो ठंडा हो जाएगा। गुस्से वाले बंदे को बिल्कुल बेगुस्सा आप कर दें तो ये कोई मसला मुश्किल नहीं, बहुत आसान है कानून में। तो ये बहुत ही फितरी बात है, फितरी बात। दिल की मजबूती किस तरह किस चीज़ के साथ जुड़ी हुई है। मसलन एक बंदा आता है ना जी, वो उसको पसंद ही करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम कपड़ा फरोख्त करते हैं ना, ऐसी बीवियाँ आती हैं, उनको दिखाए जाओ, वो बेचारी बहुत परेशान होती हैं कौन सा कपड़ा लें। मशवरा भी साथियों से भी, साथ वाली बीवियों से मशवरा करती हैं, हमारे से भी मशवरा करके फिर बेचारी तंग होकर कोई लेती हैं तो 2 दिन बाद फिर वापस भी कर देती हैं, क्योंकि उनके दिल में हो जाती है पता नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लगने वाला। तो दिल का मजबूत बंदा, उसको फैसला करना बहुत आसान होता है। ये बहादुरी की अलामत है, फैसला जल्दी करना। तो जिससे आप फैसला नहीं ना होता, वो डिप्रेस अपने आप को, वो टेंशन का मरीज ही है, वो डिप्रेशन है, उसको डिप्रेशन ही समझो। दिल का कमज़ोर, दिल डूबता है, बड़ा खदशा है कि कौन ये पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। उसको जब ख्वाब आएगा ना, डिप्रेशन वाले बंदे को ख्वाब आएगा तो पानी नजर आएगा उसको। बहादुर बंदे को जब ख्वाब आएगा तो वो जंग देखेगा, वहाँ जंग देखेगा, किसी को पकड़ेगा, किसी को मारेगा, किसी के साथ लड़ेगा, भैंसे देखेगा, बैल देखेगा, ऊंट देखेगा, हाथी देखेगा, शेर देखेगा, इस तरह की चीज़ें देखेगा बहादुर बंदा। वो डर वाला बंदा पानी देखेगा कि पानी के अंदर मुझे फेंक दिया किसी ने, और उसको ख्वाब भी जब आएगा ना तो डराना ही आएगा उसको। डिप्रेशन वाले मरीज को डराना ख्वाब बिल्कुल, और सुबह उसको भूल जाएगा, सुबह बता नहीं सकेगा। तो ये सारी डिप्रेशन की अलामतें हैं। वो आंखों में आंखें डालकर आपसे बात नहीं कर सकता। डिप्रेस जो बंदा होता है वो कंप्रोमाइज करता है। घर वालों के लिए वैसे अच्छा होता है ये बंदा, कंप्रोमाइज करता है भी, जिस तरह आप चाहो करो, बिल्कुल हमें तंग ना करो, जो आप कहते हैं पैसे जितने लेने हैं ले जाओ, जान छोड़ो मेरी, अपने फैसले आप करो, आप मुझे तंग ना करो। तो ये डिप्रेशन की सारी अलामतें हैं। तो ऐसे बंदे का दिल किस तरह मजबूत होता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उतरज दिल को मजबूत करता है। उतरज क्या है? संगतरा। संगतरा तो आजकल नहीं मिलता, संगतरे की जगह ने किन्नू ने ले ली है। किन्नू भी तकरीबन संगतरा ही समझो। या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में याद रखें, वुसअत बहुत ज़्यादा है। इतनी वुसअत है कि एक एक जो बात है हजूर की समुंदर जैसी है, इतनी वुसअत है उसकी। दूसरे लफ्ज़ों में इसको ये कह सकते हैं कि हर तुरशी उतरज है। हर तुरश चीज़, खट्टी चीज़ें, मसलन खट्टी लस्सी है, अचार है, दही है। एक जगह मुनक्का फरमाया कि मुनक्का खाया करो 21 दाने, हर उस बीमारी से महफूज हो जाओगे जिसका तल्लक डर के साथ है। डिप्रेशन है ही डर। तो 21 दाने। बाद लोग कहते हैं कि बहुत गर्म है। अब देखें अंगूर जो ना, जिस अंगूर के अंदर दाने होते हैं वो आप पाव भी खाते हैं तो कभी आपको गर्मी नहीं आई। तो वही दाने अगर खुश्क हो जाएं तो आग लगा देगी आपको। ये किस तरह हो सकता है? कौन सा ये आपने जेहन में आपने बैठा ली ये बात कि मुनक्का खाने से बहुत हम गर्म हो जाएंगे, किधर गर्मी होगी। और दूसरी बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए ये मामूली बात नहीं है कि हुजूर अलैहिस्सलाम बता रहे हैं आपको कि 21 दाने मुनक्के के खाओ, और आप कहते हैं नहीं गर्मी हो जाएगी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था गर्मी होने वाली है इनको, उन्होंने बताया है तो आप खाओ यकीन के साथ। अच्छा, फिर ये सुबह नाश्ते में कोई भिगोने की जरूरत नहीं, इसको पानी तो कम कर रहे हैं जिस्म से। तो ये 21 दाने रोजाना खाने हैं, हर रोज
कई ने किया, उसमें मैं किया कमेंट्स में बोला कि किस एक एक करके खाना है, एक से क्या होगा, एक दाने से क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होना। वो तो इकट्ठे 21 दाने रोजाना खाओ नाश्ते से पहले, तो ये भी इससे डिप्रेशन दूर होता है। अच्छा, हमारी अब दवाई पर आ जाओ कि इसमें 2 मलयन जो है ना, ये खुश्क सर्द है, दिल को मजबूत करने में ये भी उतरजी है हमारा। 2 मलयन वो क्या है, आंवला 1 तोला, करंजवा 1 तोला, फटकड़ी खिल कर लें उसको। ये कोई ऐसी कीमियाई तब्दीली तो उसमें आती नहीं, वैसे ना भी करो खिल तो कोई बात नहीं, लेकिन खिल तरह जिस तरह बुजुर्ग कहते हैं चलो कर लो तो बेहतर ही है। उसको बरीक करके तवे पर रखें, आग जलाएं, पहला थोड़ा पानी हो जाएगा उसमें, फिर वो एक फुल्ला सी बन जाएगी, बस उसको करके बरीक कर लें। और काली हरड़ जो है जी घी में आप इसको भून लें, छोटी छोटी होती है जिस तरह ये बेर होते हैं, खुश्क बेर लंबे, वो खुश्क होते हैं, इस तरह काली सी होती है, काली हरड़ उसको कहते हैं। वो घी में डालें, गर्म घी में, फौरन मोटी हो जाएगी, वो निकाल लें। सबको बरीक अच्छी तरह करके ये आधा आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम आप खा लें, 3 हफ्ते काफ़ी है। इंशाल्लाह इससे आपको नींद भी आ जाएगी, हर मसला आपका इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो अल्लाह पाक आसानी करे। ये है डिप्रेशन का इलाज, ठीक है ना जी। तो फिर मैं दोबारा दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे जो है ना जी ये चैनल को आप थोड़ा सा फैलाएं इसको, ये 1500 से बढ़ाओ अपने, 1500 से एक भी ऊपर नहीं होता, पूरे 1500। एक हमारी वीडियो भी 1500 लोगों ने देखी, दूसरी भी 1500 ने देखी, तीसरी भी 1500 ने देखी। ये तो अच्छी बात नहीं है भाई, प्यारे भाइयों, कितनी हम देखो सदाकत के साथ आप तक बात पहुंचा रहे हैं, आप सवाब भी देने के लिए तैयार नहीं। मैं मोटरसाइकिल पर जा रहा था तो मैं एक बंदे को कहा कि बैठो यार मेरे साथ, उधर आपने जाना है, कहता ना ना मैं चलूँ। मैंने कहा इतने आप कंजूस हो कि सवाब भी हमें देने के लिए तैयार नहीं, बैठो थोड़ा सा उधर तक 1 एकड़ हमारे साथ चलो, जो फिर उतर जाना, चलो पैदल भी आप जाना चाहते हो। तो फिर खैर उसको मैंने ज़बरदस्ती बिठा के तो थोड़ा आगे तक पहुँचाया उसको। ये आपका हाल है कि आप मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए भी तैयार नहीं, पैदल ही जाने के लिए कहते पैदल चलेंगे, चलो चलो ठीक है पैदल चलो, सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन मेहरबानी करो थोड़ा इसको सेंड करो, दूसरों तक भी करो। ये बड़ा हमें अफसोस होता है कि यार इतने आप प्यारे बंदे और इतने आप हमें पसंद कर रहे हैं, दुआएं भी दे रहे हैं, और वो दूसरों तक पहुँचाने के लिए भी आप तैयार नहीं। ये बहुत अफसोसनाक चीज़ है कि कोई कहता है कि आप रस्तू हैं, ये है रस्तू की बात आगे आप पहुँचाने के लिए तैयार नहीं। किसी भाई को भी सेंड करो ना, नाराज़गी ना करना। अल्लाह आपको खुश रखे, आसानियाँ बांटे अल्लाह आपको। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।